अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड क्या है? जी हाँ, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड जो है दैट इज हाइपरटेंशन एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि हार्ट अटैक, माइक्रो इन्फेक्शन जो है, इससे दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत होती है। जी आप चाहोगे? जी, ये ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, टीबी नहीं है, कैंसर नहीं है, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत जो है वो माइक्रो इन्फेक्शन और कार्डियोवैस्कुलर डेथ के साथ होती हैं। आज का हमारा लेक्चर इसी के हवाले से है। ये वाचिंग प्रोफेसर ऑनलाइन पाकिस्तान, माय नेम इज़ मोहम्मद अली। और क्या आप जानते हैं कि इसके लिए मेन रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? इसके लिए मेन रिस्क फैक्टर्स जो हैं डेट आर बेसिकली आपकी ब्लड प्रेशर। तकरीबन पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 12 मिलियन पीपल जो हैं वो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, और 10% हमारे यहाँ जो है वो डायबिटीज़ यानी कि शुगर के मरीज हैं। एंड इवन मोर देन दैट 1 आउट ऑफ 7 आपके जो एडल्ट्स हैं इन अर्बन सिटीज़ यानी कि शहरी इलाकों में जो हैं दैट आर बेसिकली ओबीस, वो मोटापे का शिकार हैं। इस लेक्चर को हम डिटेल में देखते हैं। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की बात करते हैं, बाय डेफिनेशन इट इज़ द डिजीज ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, यानी कि आपके दिल और शरीयानों की जो बीमारियां हैं इनको अगर हम कलेक्टिवली कहेंगे तो दैट आर कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। जैसा कि हमने रिस्क फैक्टर्स को देखा, हम इसको डिटेल में देखते हैं कि एल्स देन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आपके हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि चिकनाई से भरपूर जो खुराक है वो भी आपके रिस्क फैक्टर्स में आती है। एंड एक्सेप्ट दिस एडली, एज का ज्यादा होना। यही वजह है कि कहा जाता है कि जैसे ही आपकी एज 40 साल से ज्यादा बढ़े तो आपको अपनी खुराक में कमी कर देनी चाहिए। इसके अलावा आपको ज्यादा एक्टिव जिंदगी गुजारनी चाहिए और आपको मोटापे से बचना चाहिए। एंड अबव ऑल, जिस तरह के कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, बिल्कुल इसी तरह ना सिर्फ वो आपकी सांस की बीमारियों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव बनता है, बल्कि दिल की बीमारियों के लिए भी एक बड़ी वजह जो है दैट इज स्मोकिंग। ना सिर्फ ये, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की एक बड़ी वजह जो है दैट इज अथेरोस्क्लेरोसिस या आपका आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या अथेरोस्क्लेरोसिस जो है दैट इज बेसिकली डिजीज ऑफ आर्टरीज, और यही आपके पेशेंट्स को लेके जाती है टुवर्ड्स द हार्ट डिजीज। यही मेन कॉज है। अथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है? बेसिकली इट इज द नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज, यानी कि आपके खून की शरियानों का तंग हो जाना। अब खून की शरियानें जो हैं वो किस तरह तंग होती हैं? ये बेसिकली क्रोनिक डिजीज है। हम जब चिकनाई खाते रहते हैं तो एक कहते हैं जवानी मस्तानी, आपको उसको फील नहीं होता, लेकिन जो जो वक्त गुजरता चला जाता है, एज में आप प्रोग्रेस करते हैं तो आपकी चिकनाई के ज्यादा इस्तेमाल से आपकी शरियानों की जब उसकी डेपोजिशन फैटी एसिड्स की या चिकनाई की वो 50% से ज्यादा हो जाती है और उसके साथ कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रिन भी मिल जाता है तो आप में सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन नहीं है, इसके अलावा मल्टीपल दूसरी डेपोजिशन भी होती हैं। सबसे पहले आपके लो डेंसिटी लिपिड्स आते हैं, लो डेंसिटी लिपिड्स के साथ आपके फोम सेल्स आ जाते हैं, फोम सेल्स के साथ उसके साथ आपका प्लाक्स आ जाते हैं, आपका बेसिकली आपके जो है वो प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा पक्का सा बॉन्ड बन जाता है दिस इज कॉल्ड प्लाक। आप इस डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्लाक की फॉर्मेशन हो जाती है, और जैसे ही प्लाक की फॉर्मेशन होती है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है आपके ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन का, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो ब्लड क्लॉट आपका बन जाता है दिस इज कॉल्ड थ्रोम्बस। अभी ये इतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हाउएवर आपके हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की और फूड की सप्लाई जो है दैट हैज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा नुकसानदेह क्या होता है कि बिल्कुल आपने जिस तरह सुना होगा सैलाब, जब सैलाब आता है तो क्या होता है? सैलाब आता है तो उसके रास्ते में जो कच्चे मकान होते हैं तो वो उनकी दीवारें गिर जाती हैं उस प्रेशर की वजह से। बिल्कुल इसी तरह जब इन शरियानों में आप देख सकते हैं जब ब्लड की सप्लाई तेज आती है, एक रुकावट बनी होती है, तो ये आपका थ्रोम्बस जो है ये टूटता है। जैसे ये टूटता है इट स्टार्ट्स मूविंग, ये बड़ी रफ्तार से मूव करता है, और जैसे ये बड़ी रफ्तार से मूव करता है इट में गो टुवर्ड्स योर हार्ट, आपके दिल में भी जा सकता है और आपके दिमाग में भी जा सकता है। और जैसे ही ये आपके दिल या दिमाग में जाएगा तो ये डैमेज करेगा। किस तरह डैमेज करेगा? अगर ये आपके दिल में जाता है तो इट विल कॉज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को आम लफ्जों में हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली इसके दो हिस्से हैं, इट इज कॉल्ड मायोकार्डियम एंड इन्फार्क्शन। मायोकार्डियम के मायने होते हैं हार्ट मसल्स, इन्फार्क्शन के मायने होते हैं टिश्यू डेथ, यानी कि दिल के खुलियों का मर जाना, उनकी डेथ हो जाना। और इसका जो कॉमन रीजन है दैट इज बेसिकली ड्यू टू ब्लड क्लॉट।
जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो क्लॉट बन जाता है, वो दिल में फंस जाता है, तो दिल में उसकी रुकावट की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई और आपकी ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई जब रुकती है तो आपके दिल के टिश्यूज की डेथ का सबब बनता है। और ऐसा पेशेंट जब उसका आपके पास आएगा तो उसका सबसे बड़ी जो सिम्टम है, जब जैसे हार्ट अटैक होता है तो दिल में तकलीफ होना शुरू होती है, जिसको अंजाइना पेन कहते हैं। और अंजाइना पेन जो है इंतहाई सीवियर पेन है, ये तकरीबन 2 से 10 मिनट तक लास्ट करती है। और इसमें आपके सीवियर चेस्ट पेन होती है जो कि लेफ्ट आर्म में जाती है, लेफ्ट आर्म के साथ आपके लोअर जॉ में जा सकती है, लोअर जॉ के साथ आपकी नेक में जा सकती है, और नेक के साथ आपके राइट आर्म में अगर ब्लड आपका जो हार्ट अटैक है दैट इज मोर सीवियर, हाईली सीवियर है, तो वो आपके राइट आर्म और इवन बैक में भी जा सकती है। और ऐसे पेशेंट्स में ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट्स, अगर आपके घर में किसी शख्स को अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिम्टम आती है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई देनी चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ आप डिस्प्रिन, घर में डिस्प्रिन, एस्प्रिन जो मौजूद हो, उसको आपने टैबलेट चबा के खिलानी है, इंस्टेड ऑफ कि आप पानी के जरिए, बल्कि चबा के आप उसे खिलाएंगे। और सबलिंगुअल यानी कि उसकी जुबान के नीचे आप रखवाएंगे ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट, ये एनजेसिड के नाम से टैबलेट्स आती हैं, अपने वो रखवाएंगे, जिससे वक्ती तौर पे उसके मजीद डैमेजेस से बचा जा सकता है। और इट्स एज इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, तो फौरन उस पेशेंट को जो है दैट शुड बी मूव्ड टूवर्ड्स द हॉस्पिटल। और जैसे ही हॉस्पिटल की तरफ आप मूव करेंगे तो वहां पे 2 प्रोसीजर्स उसके साथ जो है वो मीडिएट किए जा सकते हैं। वन इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी एंड सेकंड वन इज बाईपास। एंजियोप्लास्टी को बेसिकली आप स्टंटिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली आपकी मैकेनिकल बाइंडिंग है आपकी शरियानों की, इसमें आपके जो है वो शरियानों की बाइंडिंग की जाती है मैकेनिकल, जिससे उनको खोल दिया जाता है विदाउट एन ओपन हार्ट सर्जरी। जैसे ही उनकी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है टुवर्ड्स द हार्ट, तो फिर आपके जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। और द सेकंड वन इज बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में बेसिकली क्या करते हैं कि बॉडी के किसी पार्ट से आपको जो है वो शरेयान ली जाती है और उसको आप ग्राफ्टिंग करते हैं एट द लेवल ऑफ हार्ट, यानी हार्ट में उसकी ग्राफ्टिंग कर देते हैं। अब एक शरेयान तो उसकी ऑलरेडी ब्लॉक थी, आपने उसको एक्सटर्नल एक जो है वो ग्राफ्टिंग कर दी, तो उसकी हार्ट की सप्लाई उस पेशेंट को बढ़ जाती है। और आप इससे डायग्राम में देख सकते हैं, आमतौर पर ये शरेयानें जो हैं वो लेग मसल से ली जाती हैं और उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है एट द लेवल ऑफ हार्ट। एक्सेप्ट दिस, ये तो बेसिकली हमने डिस्कस किया कि आपके वो पेशेंट जो कि एंजाइना सिम्टम्स के साथ होते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें साइलेंट एक्सकीमिया होता है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस तो होता है लेकिन उन पेशेंट्स में एंजाइना नहीं होता, यानी हार्ट अटैक जो है वो साइलेंट होता है। ऐसी कंडीशन किन पेशेंट्स में होती है, वो बेसिकली आपके पेशेंट्स होते हैं जिनमें आपने कोई पहले कार्डिक प्रोसीजर किया हो, या वो पेशेंट्स जिनके जो डायबिटीज हो। आपने देखा होगा शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनको आमतौर पर अगर कोई सुई वगैरह भी चुभ जाए तो उन्हें तकलीफ नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट्स में इनकी सिम्टम्स भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा इंसिडेंस जो है आपकी 75% जो पेशेंट्स होते हैं वो एंजाइना सिम्टम्स के साथ होते हैं। With this, thank you very much for your active listening. My name is Mohammad Ali and you're watching Professor Online Pakistan. Like, share and subscribe our channel for more informative videos. Thank you very much.